मेरा नाम अशरफ अली। कौन से गांव से आए हैं? ठिरिया बन्नोजान। आज आप यहाँ भक्तपुरा ब्लॉक परिसर में आए हैं, क्या चीज़ दी गई है? आज ट्राई साइकिल दी गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ट्राई साइकिल लेके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मोहम्मद यासीन। कौन से गांव से आए हैं? ठिरिया बन्नोजान से। आज आपको भक्तपुरा ब्लॉक परिसर में क्या चीज़ दी गई है? ट्राई साइकिल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं स्वर्गीय विधायक श्री केशव सिंह गंगवार 121 विधानसभा नवाबगंज का बेटा हूं, विशाल गंगवार। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये सरकार के द्वारा ये 825 ब्लॉकों में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये आयोजन किया जा रहा है। इसका माध्यम सिर्फ इतना ही है कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे और वो उसको योजनाओं को लेकर लाभान्वित हो। इससे पहले किसी सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, तो वो इस बात को इन्होंने विचार किया, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अपना स्वयं का मत ये था कि अंत्योदय गरीब जनता का जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका जब तक उदय नहीं होगा, जब तक किसी भी सरकार का सपना पूरा नहीं होगा, तो ये सरकार उनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने के लिए पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। ये आगे भी होता रहेगा इस तरीके का? निश्चित तौर पर बिल्कुल होगा। ये शुरुआत हुई है और ये आगे और बड़े स्तर पर भी इसका आयोजन किया जाएगा और समय समय पर ये मेले आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरा नाम शशि कपूर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ सुंदरी से। आज माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं पुण्यतिथि पर गरीब कल्याण दिवस के रूप में ये मेला गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। मैं नवीन जौहरी, अधीक्षक ममता आश्रय गृह, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग से। आज ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण आयोजन हुआ, किस तरीके का आयोजन हुआ? आज जो आयोजन किया है उसमें हमारा 53 हम लोगों ने ट्राईसाइकिल, एक व्हील चेयर और 2 ब्लाइंड स्टिक और 1 जोड़ बैसाखी, इसका वितरण हम लोग द्वारा किया गया है। इससे पहले भी कभी आयोजन किया जाता है? नहीं, समय समय पर लाभान्वित जो दिव्यांग लोग हैं इनका चिन्हीकरण किया जाता है और चिन्हीकरण के बाद इनको उपकरण का वितरण होता है। अच्छा, कुछ लोग रह भी गए हैं, क्या वजह रही? जो लोग रह गए हैं उसमें क्या है कि या तो उनके फॉर्म वहाँ इनकम्प्लीट रहे होंगे। अगर उनके फॉर्म हम लोगों ने आज फिल लिए हैं, इनके फॉर्म हम लेने के बाद में इनको फिर वितरण करेंगे। कुछ ट्राई साइकिल हमने ऐसा देखा था कि ये पिंचर थी या फिर उनकी हवा निकली, क्या वजह रही? नहीं, ऐसा नहीं था। हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा हुआ है जैसे कि यहाँ खड़ी हुई थी, किस तरह से उसमें कोई दिक्कत आई हो, वैसे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। एक आध में अगर रहा है तो उसके लिए हमने कह दिया है और करवा दिया गया उसको। कितनी उम्र तक के लोगों को यहाँ पे ट्राई साइकिल? उसके लिए सीमा का कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है उसमें। पहले ये देखा जाता है चिन्हीकरण करने का एम जो होता है वो यही होता है कि वो व्यक्ति उस उपकरण का उपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर वो हाथों से दिव्यांग नहीं है और वो ट्राईसाइकिल को चला सकता है, पैरों से दिव्यांग हो, तो हम लोग उसका चिन्हीकरण जो होता है तो हम लोग उसको ट्राईसाइकिल देते हैं। कुछ आँखों से भी नहीं, जो ब्लाइंड हमारे पास दिव्यांग आए थे तो हम लोगों के द्वारा उनको ब्लाइंड स्टिक दी गई है। इससे आगे भी इस तरीके का क्या आयोजन किया जाएगा? देखिए, समय समय पर हम लोगों के द्वारा चिन्हीकरण भी किया जाता है और चिन्हीकरण करने के बावजूद उनके उपयोग हेतु जो भी उपकरण होते हैं वो उनको यहाँ पर आकर के वितरण किया जाता है। और यही नहीं कि हर सारे ब्लॉक में भी करते हैं। डॉक्टर MP आर्य, नवाबगंज से। आज जो भक्तपुरा ब्लॉक परिसर में प्रोग्राम हुआ था, किस तरीके का प्रोग्राम? देखिए, सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए बहुत सारे काम कर रही है। उन गरीबों को परेशान भी ना होना पड़े, उनको आसानी से सारी सुविधाएं मिल सकें, सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए एक ही स्थान पर सारे विभाग एक समय में एकत्र कर गरीब कल्याण दिवस के रूप में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, जैसे कुछ लोग वंचित भी रह गए थे, जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी आगे व्यवस्था है कि अभी रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे और इन योजनाओं के लिए जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनके लिए लाभ मिलेगा। इस तरीके का क्या आगे भी इस तरीके का आयोजन होता रहेगा?
आयोजन इस तरह का होगा या नहीं होगा ये तो सरकार आगे तय करेगी, लेकिन योजनाओं का लाभ बराबर मिलता रहेगा। रवि गंगवार, सांसद प्रतिनिधि, लोकसभा बरेली, विधानसभा संयोजक, भारतीय जनता पार्टी नवाबगंज, ब्लॉक प्रमुख भतपुरा, श्रीमती रश्मि गंगवार का पति हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब कल्याण मेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती समारोह के रूप में मनाई गई। गरीब कल्याण मेले के रूप में 16 विभागों द्वारा ब्लॉक परिसर के अंदर अपने अपने विभागों को योजनाओं को संचालित करने का काम किया गया। जो वास्तव में लाभार्थी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक का उदय, उस मिशन पर काम करते हुए सभी विभागों ने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। और जो आज काम नहीं निपट पाया उन पात्रों के कागज़ ले लिए गए और उनको शीघ्र अतिशीघ्र उसको निपटारा करवा दिया जाएगा। इससे पहले भी कभी आयोजन किया गया था? नहीं, आयोजन होते रहते हैं वैसा वेदा, कभी कभी होते रहते हैं, कभी कभी तहसील स्तर पर होते हैं। आज ब्लॉक परिसर स्तर पर था। आज उत्तर प्रदेश के 826 इलाकों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको मनाने का निर्णय लिया। उसी क्रम में ब्लॉक विकासखंड भतपुरा में भी कार्यक्रम था। आगे भी इस तरीके का प्रोग्राम होता है? बिल्कुल होंगे। जैसे आज दिव्यांग भाई बहन जो हमारे छूट गए हैं, जिनको ट्राईसाइकिल या आवश्यक जो और इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे नहीं मिल पाए किन्हीं कारणों से, उनका भी हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और जैसे ही वो ट्राईसाइकिल जिले पर उपलब्ध होंगी, अगला फिर कार्यक्रम अगले दिनों में आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। दोबारा फिर वो कार्यक्रम होगा और सभी लाभार्थियों को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं डॉक्टर मुगीस, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भतपुरा ब्लॉक। आज गरीब कल्याण दिवस बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। बड़े उच्च स्तरीय सारी व्यवस्था की गई थी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस का स्टॉल था, टीबी के जो संभावित मरीज़ थे उनके लिए भी जांच का प्रबंध किया गया था, जनरल ओपीडी का भी प्रबंध किया गया था, कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो है स्टॉल लगा हुआ था उसका भी प्रबंध किया गया था, और आयुष्मान कार्ड का एक स्टॉल लगा हुआ था। लेकिन आयुष्मान कार्ड में एक थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें जो साइट है वो नहीं चल रही थी। आज साइट बार बार दिक्कत कर रही थी, इसलिए नहीं बन पाए। लेकिन लोगों को बता दिया गया है, आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के रह गए हैं वो CSC पे हमारे यहाँ कुलड़िया आकर के आयुष्मान मित्र जो है उनको वरीयता दे करके शीघ्र से शीघ्र वो कार्ड बना दिए जाएंगे जिनके रह गए हैं। जी सर, अगर कोई भी आम व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति अगर चाहे जिसका बना हुआ नहीं है तो सर प्रोसेस बताएंगे कि मतलब। आयुष्मान कार्ड 2 लोगों के बन रहे हैं, जिसमें एक तो जो 2011 वाली लिस्ट जो आई हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का लेटर जिन लोगों के पास आया हुआ है, उसमें अगर लिस्ट में नाम है तो उन लोगों का बन जाएगा। प्लस अभी जल्दी में कुछ लोग जो लाभार्थी हैं, अति जो गरीब हैं, लेबर क्लास के हैं, लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से जिन लोगों के पास मैसेज आया है तो वो लोग अगर CSC कुलड़िया पहुँचेंगे उनका तुरंत बन जाएगा। मेरा नाम है राजीव कुमार गंगवार, मैं भारतीय जनता पार्टी का भतपुरा मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज जो भतपुरा ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण कार्यक्रम किस तरीके का? ये कार्यक्रम वाकई मतलब जो है मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे मुखिया हैं और हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, और प्रदेश सरकार के जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये जो काम किया है आज मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और आज इस कार्य से जो मैं देख रहा हूँ पिछले कम से कम 5 दिनों से हमने हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी श्री रविशंकर गंगवार जी, पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, सुंदरी मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई श्री सती कपूर जी, हम सब लोगों ने पार्टी के हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, सभी मंडल पदाधिकारी, सभी लोगों ने मिलकर इस मेले का हम लोगों ने जोरदार तरीके से प्रचार किया था, सभी प्रधान बंधुओं ने और सभी BDC बंधुओं ने। आज उसका नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ी संख्या में मतलब आज यहाँ लोग पधारे और आगे लोगों ने उसका यहाँ लाभ लिया है। और लाभ लेने के बाद में उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिली कुछ नए लोगों के लिए कि हमें किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को जिन लोगों को जो दिव्यांगजन हमारे अधिकारी हैं पांडे जी, उन्होंने मैंने बात करी है अभी, तो वो ये कह रहे हैं हमने उनके कागज ले लिए हैं, उनका आधार कार्ड और जो दिव्यांगजन सर्टिफिकेट उनका है वो ले लिया है। उसे लेने के बाद में वो अगला जब कार्यक्रम लगेगा तो उसमें उन्हें वितरित कर दिया जाएगा।